सरकार में सीपीएस माननीय श्री संजय अवस्थी जी, साथ लगती विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक विनोद सुल्तानपुरी जी, नालागढ़ से चुनाव जीते हमारे हरदीप बाबा जी, जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे सम्मानित शिव कुमार जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर जी, नगर निगम के सोलन के पार्षदगण, एपीएमसी के चेयरमैन रोशन ठाकुर जी, ब्लॉक कांग्रेस समिति सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर जी, नालागढ़ के अध्यक्ष कुसुम चंद जी, कुसौली के अध्यक्ष श्री देवेंद्र शर्मा जी, हमारे प्रवक्ता कुशल जेठी जी, सभी सम्मानित बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चे तो नजर नहीं आ रहे। वो तो सब टीचर्स ने बोला कि कमरों में ही रहना है, क्योंकि कार्यक्रम उनका है। प्यारे बच्चों का कार्यक्रम है ये। और आप सब जानते हैं भविष्य का हिमाचल कैसा हो और भविष्य की युवा पीढ़ी को हम क्या देकर जाए। हमारी सरकार पिछले 20 महीने से ये कार्य कर रही है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हम शिक्षा में भी व्यापक स्तर पर व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को तंग करना चाहते हैं। शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव की जरूरत है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने शिक्षा की बैठक ली और बैठक में मैंने हालात देखे, उस समय मैंने सोचा कि अगर हम इस तरह की शिक्षा बच्चों को प्रदान करेंगे, जहां 5वीं का बच्चा दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता है, तो उस शिक्षा प्रदान करने में हमारी या किसी और सरकार की कोई ना कोई कमी रहेगी। आज हम गुणात्मक शिक्षा में 18वें स्थान पर पहुंच गए, जहां हमें अब 18वें स्थान के लिए अगर आप ताली बजा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने ये सोचा है कि हम और पीछा जाना चाहते हैं और तेज ताली बजेगी। 18वें स्थान पर पहुंचकर हम अपने बच्चों में, प्यारे बच्चों में, जो सरकारी क्षेत्र के स्कूल में पढ़ते हैं, वो आत्मविश्वास नहीं दिला पा रहे। मैं खुद सरकारी क्षेत्र में पढ़ा, तब टाट में बैठा करते थे, लेकिन एक आत्मविश्वास होता था और पढ़ाई अच्छी हुआ करती थी। अध्यापक थोड़ा बहुत डांटते भी थे और ये डंडे से हाथ में मार भी पड़ती थी और कान भी खींचे जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आया। अब थोड़ा सा अध्यापक डांट दे तो माता पिता को भी चिंता हो रही कि हमारे बच्चे को क्यों डांटा। घर के बाद अगर बच्चे का कोई दूसरा घर होता है तो वो शिक्षा का क्षेत्र होता है, जहां स्कूल में वो पढ़ता है। इसमें कई बदलाव की जरूरत है। कुछ बदलाव हमने किए हैं। तकरीबन क्वालिटी एजुकेशन की तरफ मेरा बहुत अधिक ध्यान है और बच्चों की सेहत पर भी बहुत अधिक ध्यान हमारा है। 2003 में तकरीबन हमारे 5 लाख कुछ बच्चे हुआ करते थे, 8 लाख, उसमें एकदम कमी है। गांव में कोई भी प्राइवेट स्कूल खुल जाए, उसमें बच्चे जाते हैं क्योंकि उसमें टाई पहनना है, प्राइवेट का नाम है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी टीचर आता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आता है, प्राइवेट में नहीं आता। मैं प्राइवेट स्कूल की विरोध नहीं कर रहा, फिर भी ऐसी क्या कमी है कि स्कूल में हमारे बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। इसमें हमने बदलाव किया कि स्कूल का प्रिंसिपल तय करेगा कि वो अपने मर्जी से अपनी ड्रेस कोड को चुनेगा कि उस स्कूल में कौन सी ड्रेस होनी चाहिए। उस स्कूल के प्रिंसिपल पर हमने छोड़ दिया।
पहली से इंग्लिश मीडियम को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। स्कूल का मर्जर हो रहा है। 5 बच्चों के लिए स्कूल खुला है, टीचर सिर्फ 1 है। और कई जगह तो ऐसे स्कूल है जब बच्चे ही नहीं है पर टीचर है। अब 99 स्कूल ऐसे थे जब बच्चा 1 नहीं था, लेकिन 2 टीचर थे और जो वहां काम करने वाले थे वो उनको हमने रखा हुआ है। और अब फैसला करना है। कोई भी जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो किसी स्कूल को, संस्थान को बंद नहीं करना चाहती, लेकिन क्या हम ऐसे बच्चे जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखना है, उन बच्चों में ऐसी कमी, उनके जीवन में ऐसा अधूरापन लाए ताकि वो आत्मविश्वास की कमी से जूझते रहे। हमने इसमें बदलाव किया और आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण बदलाव करके राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। एक स्कूल जो 50 बीघा में होगा या 30 बीघा में, जैसे जैसे जमीन उपलब्ध होगी, पहले प्राइमरी सेक्शन बनेगा, उसमें दिन का लंच भी हम उनको देंगे। गवर्नमेंट स्कूल होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल होंगे और वह पढ़ाई के लिए, खेल के लिए, आराम फरमाने के लिए, लाइब्रेरी के लिए सब प्रकार की सुविधाएं हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। अभी 3 जगह इन स्कूलों का निर्माण शुरू हुआ। 10 साल में शिक्षा का पूरा ढांचा में बदलाव व्यापक आ जाएगा। और जो प्रेजेंट स्कूल है, उन प्रेजेंट स्कूल्स को भी हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के तहत ला रहे हैं। हमने सभी को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकार के शिक्षा के स्तर में जहां बिल्डिंग्स बनानी है, यही बिल्डिंग आपकी 11 साल बाद बनी, कौन बच्चा आएगा? हमने पीडब्ल्यूडी मंत्री से बात कर रहे थे, 2 साल के अंदर हमने जो बिल्डिंग 60% से अधिक काम कर चुके हैं, उसको हम 2 साल के भीतर पूरा बनाने जा रहे हैं। इसी तरह कॉलेज लेवल के एजुकेशन में भी बदलाव की जरूरत है और भविष्य में मशीन लर्निंग, डाटा स्टोरेज, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस दृष्टि से भी बच्चों को शिक्षित करने की बहुत जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि हम जब शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करते हैं तो थोड़ा सा अध्यापक पर को थोड़ा सा नाराजगी होगी, लेकिन वो नाराजगी और उस नाराजगी के अनुरूप अपने आप को आप ढाल लेंगे, क्योंकि जब थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो थोड़ा कष्ट तो जरूर होता है, लेकिन भविष्य में वो सुखद अनुभव देकर जाता है। अब बच्चों के लिए मैं बच्चों को आश्वासन देना चाहता हूं, +2 के भी बच्चे हैं, 11th के भी बच्चे हैं, कि हम क्वालिटी एजुकेशन में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करने जा रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और नए और टीचर्स को भी हम एक्सपोजर टूर दे रहे हैं। पहली बार हमने 200 के करीब टीचर्स को एक्सपोजर टूर के लिए बाहर विदेश भेजा। अब मैंने फैसला किया है कि कुछ बच्चों को भी जहां टीचर के साथ एक बार बाहर गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों को भी घूमने का और जानने का मौका मिले। घूमने के साथ नॉलेज मिलती है, बच्चे जब देखते हैं। तो अगले वर्ष हम उस योजना को भी हम शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों के खेल में जो स्पोर्ट्स है, जो बच्चे स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, उनको 120 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। हमने इस बजट में 400 रुपए दिहाड़ी कर दी है। 250 रुपए उनके खाने पर खर्च होंगे और रिफ्रेशमेंट पर 150 रुपया उनको अपने आप मिलेगा, ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल के स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट है, स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट है, इन सबको हम एक दृष्टिकोण से अच्छा हेल्दी खाना उनको स्पोर्ट्स के जब खेलने होते हैं उसमें उपलब्ध करवाया जाए। और कल ही हमने कल चर्चा की माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि अब जो खेल 12 साल के नीचे के बच्चों के है वो ना करवाकर 14 साल वालों के डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी होंगे, स्टेट टूर्नामेंट भी होंगे, क्योंकि नेशनल लेवल पर 14 साल से कम के बच्चों को टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन 12 साल से कम के बच्चों के, फिर 14 साल के कम के बच्चों के, फिर 18 साल के कम के बच्चों के टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो हमने 14 साल और 18 साल के बच्चों के टूर्नामेंट की हमने बात की है। और एक मांग ये लिखी है कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने के लिए। एसएमसी के जो हमारे अध्यापक है, अगर कॉमर्स में बच्चे पढ़ना चाहेंगे, 15 बच्चे भी होंगे कॉमर्स में, तो आपकी कॉमर्स की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी।
और कबड्डी की किट के बारे में प्यारे बच्चों ने कहा, कबड्डी की किट जो बच्चे हैं उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपसे इस स्कूल में आने के लिए प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि भविष्य की युवा पीढ़ी को हमने आगे कैसे बढ़ाना है इस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। और खासकर अध्यापक वर्ग से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हाईली पेड सैलरीज हमारे अध्यापक वर्ग की है। सबसे अच्छी सैलरीज किसी को मिलती है हिंदुस्तान में तो वो हमारे टीचर्स को मिलती है। तो आप लोगों को भी ज्यादा जिम्मेवारी और जवाबदेही अपने आप में खुद में तय करनी है। इसी आशा के साथ कि इस घाटी स्कूल में मैं आया हूं, आपने जो मुझे लिखा है मैं आपकी इन बातों का भी ख्याल रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।